हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। दोस्तों हम जो आज इस वीडियो में जुड़े हैं वो मैंने जैसे लास्ट में बोला था, जो भी मैंने वीडियोस बनाया था एवीआर की सीरीज़ में, तो उस सीरीज़ में जो मैंने लास्ट वीडियो अपडेट किया था उसके बाद से ये वाला वीडियो, इसके बीच में थोड़ा गैप हुआ। गैप होने का रीज़न क्या था? क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक नया सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो होगा हमारा जीएसएम और जीपीआरएस की टेक्नोलॉजी पे। तो उसी के कुछ प्रिपरेशन में कुछ मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने पड़े, सो इसलिए वीडियोस में गैप आ गए। तो आज से हम जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे वो इस सीरीज़ में हम एक शुरू करने वाले हैं जीएसएम टेक्नोलॉजी और जीपीआरएस की टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप लोग जानते हो, जो भी आजकल जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी मोबाइल्स या फिर आप ये देख सकते हो कि सारे कनेक्शन जो हैं, सारे कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि वो आईओटी के थ्रू हो रहा है। अब ये क्या होता है आईओटी, इस पर भी एक नया सीरीज़ बनाएंगे, बट उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन आप ले पा रहे हो, लेट सपोज़ कि पहले तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है उस पर आपको जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो क्या होता है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है या अप्लाइंसेस है, वो अगर हम एक दूसरी जगह से कंट्रोल करते हैं थ्रू इंटरनेट, या उसके सारे डेटा को हम इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर पर रखते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी आईओटी टेक्नोलॉजीज़ की। और उसके पीछे का जो वो होता है, आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो, वो एक तरह से जीएसएम 4G 2G जो भी है, जैसे आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल सुने होंगे, टीसीपी/IP पर प्रोटोकॉल, MQTT प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये सब सारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो जीएसएम टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी अगर हमें आईओटी पे नहीं जाना है, नॉर्मल हार्डवेयर पे जाना है, तो भी उसके लिए हमें जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, लेट सपोज आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, कहीं से अलार्म करना है आपको, कहीं से कॉलिंग करवाना है, कहीं से मोबाइल के थ्रू आपको लेट सपोज आपने मोटर कंट्रोल बनाया, तो वहाँ पे आपको मोबाइल के थ्रू एसएमएस करके वहाँ पे आपको मैसेज भेजना है और मोटर को कंट्रोल करना है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो उसके पीछे जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है जीएसएम का। ठीक है, तो जीएसएम में अब क्या होता है, तो जीएसएम से सबसे पहला होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एक उसमें से सिनकॉम है, इसके अलावा भी होते हैं, नियो होते हैं, क्विकटेल होता है। तो ये सब सारे जो चीज़ें होती हैं, कंपनियां होती हैं, ये चिपसेट बनाती हैं जीएसएम की और इसके अलावा जीपीआरएस की। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। आप ये कह सकते हो किस तरह के मॉड्यूल हो सकते हैं, वो 2G हो सकते हैं, 4G हो सकते हैं। तो हम जो ये सीरीज़ करेंगे वो किसी एक मॉड्यूल पर करेंगे। आप सेम कॉन्सेप्ट, थोड़े से कमांड में डिफरेंसेस आते हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट के को आप वो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है जीएसएम जीपीआरएस टेक्नोलॉजी पे। अब इसके अलावा अब इसको हमें सीखने के लिए कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इसके लिए एक सीरियल कमांड मॉनिटर कह सकते हो, या सीरियल कमांड पे कह सकते हो, प्रॉम्प्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकलाइट या टेराटर्म, या आप सिंपल किसी भी सीरियल कॉम सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। कई कई लोग इसको हाइपर टर्मिनल या फिर इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उस पर कर सकते हो। तो हम जो इस सीरीज़ में करेंगे वो करेंगे हम अपने डॉकलाइट पे। डॉकलाइट पे क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें कमांड के सीक्वेंसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपका परचेज है, लाइसेंस्ड वर्जन है, तो उस पर सारे एज ए प्रोजेक्ट सेव हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम पहले तो इसके बाद एक आपको सॉफ्टवेयर का मैं लिंक बता दूंगा, वहाँ से आप डॉकलाइट इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद से थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे तो इसमें उसके अगले वीडियो में मैं बता दूँगा कि इसके हार्डवेयर लेवल पर कैसे ये ऑपरेट होता है और कैसे आप इसे खुद का मॉड्यूल डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आप मैंने यहाँ पे सर्च किया SIM900A का, तो आपको लेट सपोज ये निकला। अब ये जो इसके पीछे की जो फंक्शनिंग है, ये एक चिपसेट है SIM900A का, या फिर जो भी सीरीज़ आएंगे इस पर एक चिपसेट लगा होता है, 2G 4G जो भी आपके पास होगा। उसके पीछे के ये जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो इस पर किस तरह के ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, या ये चिपसेट किस तरह से ऑपरेट होता है, ये मैं आपको एक हार्डवेयर के प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा। हार्डवेयर के सीक्वेंसेस में हमारा तीसरा वीडियो इस सीरीज़ का उसी पे होगा। इसके बाद से डॉकलाइट का मैं बता दूंगा, फिर हार्डवेयर पे चलेंगे, उसके बाद से कमांड्स पे चलेंगे। ठीक है,
तो ये चिपसेट जो आता है ये कैसे फंक्शन करेगा, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसमें TTL लॉजिक कैसे काम करते हैं, इसमें UART 232 के कैसे लॉजिक काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको उसमें क्लियरली बताऊंगा हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है, जिससे आप चाहो तो अपना खुद का मॉडेम, खुद का, ये सिर्फ इस चिपसेट की हेल्प से खुद का आप पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हो थ्रू इनके हार्डवेयर मैनुअल का, ठीक है। तो एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने हार्डवेयर मैनुअल खोल के रखा है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इस तरह से कुछ लगा हुआ है और फिर ये कॉन्सेप्ट्स है। तो कैसे इसके थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हो ये मैं प्रॉपर उसमें बताऊँगा, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सीरीज़ चलेगा। इसके बाद से इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि हम लोग AT कमांड को रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है मॉड्यूल, इसके पीछे की क्या लॉजिक है। उसके बाद से आपको SMS भेजने का, फिर फ़ोन करने का, फिर आने वाले समय में उसमें कैसे हम TCP/IP इम्प्लीमेंट करेंगे, MQTT कैसे डालेंगे, या और भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे TCP/IP में भी 3 तरह के होते हैं आपको, तो वो कैसे करेंगे। एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट मोड, जो भी होते हैं उसमें, तो वो सारे चीज़ें ऑपरेट करेंगे। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। अगर जिस टाइम ये वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कंट्रोलर के थ्रू जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, कंट्रोलर के थ्रू उसको इंटीग्रेट करके फिर एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे, या फिर जो भी मैं देखूंगा उसमें बन सकता है। सिक्योरिटी सिस्टम मीन्स SMS के थ्रू, कॉल के थ्रू या IoT के थ्रू, वो मैं करवाऊँगा। तो दोस्तों इस सीरीज़ को शुरू करेंगे हम। उससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी अच्छे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस पे ऐड आने लगे हैं, आप खुद के खोल के सर्च भी कर सकते हो। तो ये सब मीन्स आपके सपोर्ट से हुआ है, सो कीप सपोर्टिंग मी। तो अगले वीडियो पे, फ़िलहाल आप इस वीडियो पे मैं इतना ही करूँगा। इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, फिर मैं अगले वीडियो पे डॉकलाइट इंस्टॉल कराऊंगा, फिर उसके बाद से हार्डवेयर चलेंगे और फिर AT कमांड मॉड्यूल पे। सो थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी।